सारे लोगों से बहुत अधिक सुन लेता है। आर्थिक संकट तो बाद की बात है, पहले तो हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हम वास्तविकता में हमें शारदा माँ थोड़ी बहुत कृपा कर रही है कि नहीं। 100 लोगों की गणना करें तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूं 10 लोग बहुत बड़ी गलत, 90 लोग बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं कि वह कुछ लिख पा रहे हैं। वो किसी को सुन के प्रभावित हो जाते हैं, 4 लाइन लिख के फेसबुक पे लिख देते हैं कवि राम बधावर। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको प्रयास नहीं करने चाहिए, करते रहने चाहिए, लेकिन आपको देखना चाहिए आपका दृष्टिकोण इस देश के, इस समाज के किस काम में आ सकता है। कविता लिखें ये बाद की बात है, क्या लिखें ये ज्यादा जरूरी है। अगर हमने ये तय कर लिया, बहुत सारे नए लोग हैं जो लिख रहे हैं जिन्होंने अपना दृष्टिकोण तय कर लिया। हमने वासु पांडे को सुना तो हमें लगा कि नहीं गजल लिखनी चाहिए, हमने अमित भैया को सुना तो नहीं वीररस लिखना चाहिए, और ये क्रम भी है, ये चलता रहता है और ये चलता भी रहेगा। मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ। बात ये है, आर्थिक संकट से गुजरने के लिए मुझे कुछ विशेष नहीं आता, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, और मैं किताबें भी नहीं पढ़ता, आपको बता दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुलसी बाबा ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी पीएचडी करी थी या किताबें पढ़ी थी। वो तो बहता है, कवि तो केवल बहता है, मेरा यही मानना है। और मैं ये कह रहा हूँ आप सबसे, मेरा जितना अनुभव 3, 4, 5 साल का है वो आपसे साझा कर रहा हूँ। सबसे पहला काम, अगर आपको कवि बनना है या आप चाहते हैं कि माँ शारदा आप पे कृपा करे, या आप कलाकार, किसी भी प्रकार की कला हो, तो वो चाहेगी कि पहले आप मिट्टी में मिल जाएं, पहले आप अपना पात्र खाली कर दें, तो भगवती उसमें शायद कुछ डाल दे। उसमें कचरा भर के घूमोगे तो उसमें कुछ भी मिलने वाला आपको मुझे नहीं लगता कि है। पहले पात्र खाली कर दीजिए। मैंने नौकरी छोड़ी, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी छोड़ दी। 42,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी। बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ, पिताजी, माताजी, भाई सब बहुत अच्छे स्तर से, उन्होंने मुझे 1-1.5 साल तक सब कुछ सुनाया। उनकी चिंता भी जायज़ थी, लगे रहे और धीरे धीरे करके लोग मिलते गए। ये मैं आपको बात बताता चलूँगा। तो पहला काम जो हमें करना चाहिए, मुझे लगता है हमें एक आदत अपने अंदर बढ़ानी चाहिए कि हमें नित्य ही लिखना है, डेली लिखना है, रोज लिखना है, कुछ न कुछ लिखना है। चाहे एक पंक्ति लिखें, गलत सही अच्छी बुरी ये तो बाद में तय होगा। 365 दिन में अगर 2-2 पंक्तियां लिखी तो आप 700-800 पंक्तियां साल में लिख देंगे। उनमें से 8 ऐसी होंगी जिसको पूरा देश प्यार करेगा, निश्चित रूप से होंगी। ये करने के बाद में हम नए लोगों में एक कमी भी है, बड़े लोगों से बड़ी क्षमा के साथ मैं कह रहा हूं, हमको लगता है कि हमारे बड़े लोग हमें प्यार नहीं करते। हमको ऐसा भी लगता है कि वो हमें बुलाते नहीं इसलिए प्यार नहीं करते। उनके प्यार का जो तात्पर्य है वो सिर्फ यही है कि हमें बुला लो और आप हमें कवि सम्मेलन में बुला लोगे, लिफाफा दे दोगे, तब हम मानेंगे आप हमारे बड़े हो और आप हमें प्यार करते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप कुंठित हैं और हम दूसरों में भी कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं बड़े लोगों में। सीधी सीधी बात है, जाकी रही भावना जैसी। हम अपने बड़े लोगों को जैसी ऊर्जा प्रदान करेंगे उधर से वैसी ही ऊर्जा आपको मिल जाएगी, जिंदगी में नहीं बुलाए जाओगे। 40-50 साल 30 साल जिसकी यात्रा है काव्य की, और आप चाहते हो कि आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर 2-4 से 10 पंक्तियां लिखने के बाद में आप उनके समकक्ष खड़े हो जाएं और उनको चैलेंज करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। पहला काम हमें जो करना चाहिए वो ये कि हमें डेली लिखना चाहिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ये बता रहा हूँ, मेरी माताजी गांव में जब किसी को बिच्छू काट लेता है और उनके पास लोग आते हैं तो वो कुछ मंत्र बोलती हैं और वो उसका जहर उतर जाता है, वो ठीक हो जाता है। वो भी शब्द ही हैं जो वो बोलती हैं, हम जो लिख रहे हैं वो भी शब्द ही हैं। हमने कविता लिख ली, अच्छी बात है, हमने उसको सिद्ध कितना किया, उसको मंत्र कितना बनाया, उसका अभ्यास कितना किया। जब आप कविता पढ़ें तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से पढ़ी जानी चाहिए कि आपका रोम रोम कविता पढ़े, हमें मोबाइल न देखना पड़े, हमें ऐसे करके सोचना न पड़े। अगर हल्की बात भी होगी तो मैं दावा करता हूं कि वो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन के साथ जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात इसी क्रम में यह भी है कि जब कविता सिद्ध हो जाती है तो उसकी पहली ताकत, पहली सामर्थ्य केवल सम्मोहन है और उसके अलावा कुछ भी नहीं।
वो एक आदमी को सम्मोहित नहीं करेगी। सामने 1 लाख की भीड़ होगी तो 1 लाख के 1 लाख लोग आपके लिए सम्मोहित हो जाएंगे, आपकी कविता के लिए सम्मोहित हो जाएंगे। अभ्यास तो आपने किया नहीं है। अभ्यास करना भी छोटा विषय है, बहुत छोटी बात है। मैं कह रहा हूं कविता को सिद्ध करने की बात, वो मंत्र की तरह हो, जहां मार दो तो मारक का काम करे, काम खत्म हो जाए। अगर ये 2 काम आपने किए, मेरी माँ जगदम्बा इतनी निर्दयी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कृपालु है। अगर आपको एक पंक्ति उसने लिखवाई है तो उसको 100 जगह पढ़वाने का प्रबंध उसने पहले ही कर दिया। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, लेकिन ये अखंड निष्ठा तो मां के चरणों में दिखानी पड़ेगी आपको। आपको लगता है कि मैं किसी को गुरु बोल दूं या मैं किसी को दादा बोल दूं सिर्फ इस स्वार्थ से कि वो हमें बुला लेंगे, तो वो भी ये समझते हैं कि मेरा सम्मान कौन कर रहा है और चापलूसी कौन कर रहा है। तो ये आपको ऐसा मुझे नहीं लगता करना चाहिए। अब जब सीधा डायरेक्ट आपके पास लिंक है अधिकारी का, तो चपरासी के पैर क्यों पकड़ रहे हो? उनको उतना सम्मान दो, उनको खूब प्यार करो, पूरे स्नेह करो, खूब सम्मान दो, लेकिन ये आशा न रखें हम अपने किसी बड़े से, क्योंकि कई हमारे बड़े लोग भी स्वाभिमान की कसौटी पर इतना कस चुके हैं कि वो झुकना पसंद नहीं करते, घर बैठना पसंद करते हैं। वो इस तरह से बाहर निकल गए कि हमें मंच मिलेंगे। उन्होंने जलवा अपना देख लिया। 30 साल से जो व्यक्ति मंच पे है उसको तालियों की, लिफाफों की, इन सब की वैल्यू क्या बताओगे आप? वो सब जी चुका है, सब कुछ जी चुका है वो। और जब वो जी चुके हैं तो वो चाहते हैं कि आप भी वैसे ही बनो। लेकिन बिना रोटी खाए तो काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आदरणीय कुमार विश्वास जी की बात इस कार्यक्रम में पहले सत्र से लेकर अब तक बहुत बार हुई। बहुत सारी बातें उनके विषय में कही जाती हैं, बहुत सारी अफवाहें भी उनके विषय में हैं, लेकिन उस व्यक्ति से अगर ये समय कुछ सीख सकता है तो वो ये कि हम अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक किस प्रकार से पहुंचा दें। जब पूरे देश के कवि, माफ़ करना बड़ी क्षमा के साथ एक कड़वी बात कह रहा हूँ, जब पूरे देश के कवि पोस्ट कार्डों पर कवि सम्मेलन पढ़ रहे थे, लिफाफों पर, चिट्ठियों पर कवि सम्मेलन पढ़ रहे थे, तब वो ऑरकुट पर थे। 2 लाख फॉलोअर तब ऑरकुट पर थे। उनको पता है कि टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है और ये भी आसान काम नहीं है। आपके अंदर कला जब विकसित होगी तो आप फक्कड़ हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे, और लापरवाही के साथ साथ इसको मैनेज कर लेना ये बहुत बड़ा काम है। जितने भी नए लोग हैं और मेरे जो बड़े भी हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस पूरे समाज में और खासकर काव्य के क्षेत्र में कौवे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोयले मौन हैं। अगर हम अपनी बात को सही तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने इधर एक क्लिक किया, आपने पोस्ट डाली, उधर काम हो गया। एक खुशखबरी देता चलूं, आज सुबह भी एक वीडियो छोटी सी वायरल हो गई, 1 मिलियन के आसपास होने वाली है। अगर आप कोई नौकरी करेंगे तो कम से कम, बहुत अच्छी नौकरी करेंगे, बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, तो 8 घंटे से कम की नौकरी आपको नहीं मिलेगी। 8 घंटे तो काम आपको करना पड़ेगा। 8 घंटे काम करने के बाद 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, बहुत अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी। मैं इस बात का दावा करता हूं, अगर 24 घंटे में से 2 घंटे भी आपने कविता कल्याणी के लिए 365 में से 365 दिन निकाल दिए तो ये सारे मानदंड पैसे के बहुत छोटे पड़ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब आर्थिक रूप से संपन्न हो गए। महीने की 25 तारीख होती है और 25 तारीख को बैंक में, खाते में पैसा अपने आप आ जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं सो रहा हूं, पैसा छप रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, पैसा छप रहा है, चवन्नी छप रही है, 25 पैसे छप रहे हैं। हाँ, मेरा 25 को आता है। तो 50 पैसे बने एक दिन में। आज वो 50 पैसे हैं, कल वो 50 रुपए होंगे, फिर 500 रुपए होंगे, 5000 होंगे, 5 लाख भी होंगे। मैं इस बात का दावा करता हूँ। एक सावधानी हमें और भी बरतनी चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुहू पुहू, जो भी हैं, जितने भी हैं, हमें हर एप्लीकेशन पे एक्टिव रहना चाहिए। वीडियो एक बार ही एडिट होती है, टेक्स्ट एक बार ही लिखा जाता है, बैनर पोस्टर एक बार ही बनता है। उसको जितनी जगह डाल सकते हो
उतनी जगह डाल दो, ये मत देखो कि मैं पुरानी चीजें डाल रहा हूं। हमारे बहुत सारे कवि मित्र ऐसे हैं और बड़े लोग भी वो कतराते हैं कि नहीं ये कविता मैं एक बार पढ़ चुका हूं, इसको मैं दोबारा नहीं डालूंगा। अरे 1 अरब 45 करोड़ हो, आपको अभी 10,000 ने भी नहीं देखा। जिस दिन 1 अरब देख लेंगे उस दिन हम वो पढ़ना बंद कर देंगे, वो वाली कविता नहीं लिख लेंगे। जितना से ज्यादा रिपोस्ट करें, जितनी ज्यादा से ज्यादा रिपोस्ट करते जाएं, कंटेंट को बार बार डालते जाएं, क्या होगा? 4 लोग बुरा बोलेंगे, उससे तो आप नहीं बच सकते, वो भगवान शंकर नहीं बच पाए तो हम और आप बचेंगे क्या? हमें ये करना चाहिए और हमें पूरी ऊर्जा से ये काम करना चाहिए। जितनी ऊर्जा से हम कविता लिख रहे हैं, जितनी ऊर्जा से हमें परवाह है कि कवि सम्मेलन संस्थान और ज़्यादा समृद्ध हो। और आपको एक बात बताता चलूँ, मैं जो देख पा रहा हूँ अभी जो हमारा कवि सम्मेलन संस्थान है, ये 60 और 70 के दशक का बॉलीवुड ही है। अब कवि स्टार बन रहे हैं। आप आने वाले 20-25 साल में दादा देखेंगे, 10-15 साल में देखेंगे कि सिंगल कार्यक्रम होने शुरू हो जाएंगे, एक कवि एक कार्यक्रम। और उसके लिए आपको मजबूती से तैयार रहना पड़ेगा। 100 साल हो गए कवि सम्मेलन संस्थान को, वही उपक्रम चलता है। एक संचालक बैठा है, 4-5 कवि बैठे हैं, उन्होंने उनको आमंत्रित किया, उन्होंने कविता पढ़ी और उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो गया। इसको हम कहते हैं अदब, कि ये अदब की महफिल है। अब ये अदब हल्का पड़ रहा है और बड़ी माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, स्टेज पर ऐसे लोग आ गए हैं जो गालियाँ सुना के पैसे कमा रहे हैं। तो जब बुराई इतनी तीव्रता से फैल रही है तो हम अच्छाई को 50% रफ्तार से तो फैला ही सकते हैं। हमारे प्रयास इस क्षेत्र में बहुत कम हैं। जिन लोगों के प्रयास अच्छे हैं, जो भी अभी देश में चर्चित नाम हैं, 8-10 में नाम थे बहुत सारे, उसमें भी लोग पैसे लेके कविता पढ़ रहे थे। आवश्यकता तो आपकी है, चाहे आप घर बैठ के पढ़ें, चाहे आप मंच पे जाकर पढ़ें। और मैं आज दावा करता हूं इस बात का, जितने भी देश भर में कवि हैं वो ये तय कर लें कि कवि सम्मेलन में नहीं जाएंगे, घर पे बैठ के कविता पढ़ेंगे। इससे डबल पेमेंट मिलेगा और आप मोबाइल पे कविता घर पे बैठ के पढ़ेंगे। चाहे कलाकार हो, डांसर हो, और भी जितने भी कला के क्षेत्र हैं, उन सब की एक सीमा है, कविता की कोई सीमा नहीं। और आपको एक बात बताता चलूंगा, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में, उनको ये बखूबी पता है कि इस दुनिया को केवल साहित्यकार ही चला रहे हैं। विचार हम ही देते हैं जिनका समाज अनुसरण करता है। अब वो चाहे साहित्यकार हों, समाजशास्त्री हों, पत्रकार हों, ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन शब्द ही चला रहा है पूरी दुनिया को। हमारी ताकत बहुत बड़ी है। हमें ये तय करना चाहिए कि हम अपनी बात को कितनी तीव्र गति से पहुंचा दें। इसको प्रचार और संचार का माध्यम इसलिए भी कहते हैं। अगली बात जो मैं कहने वाला हूं, मैंने एक कंपनी बनाई है सर्किल इंडिया, आप उससे जुड़ें, हम आपको लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता। आप स्वतंत्र हैं, जब तक चाहें काम कराएं, जब तक आपको लगे कि मुझे काम नहीं कराना है, आप अपने मोबाइल से अपने सारे प्लेटफॉर्म का पासवर्ड चेंज करें और आप मेरे से फ्री हैं। मैं नहीं कहता आपको कि 7 साल के लिए तुम्हारा कंटेंट हमारा हो गया। क्या फ्रॉड है ये? आप मेरी डिजिटल प्रॉपर्टी के मालिक 7 साल के लिए बनना चाहते हैं और उसके बदले आप मुझे देंगे क्या? जो मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आएगा वो कहना ये चाहता हूं। उसके अलावा जो उसको अन्य प्लेटफॉर्मों से कमाएंगे आप, उसका क्या? दूसरी बात ये कि आप मेरी आज़ादी छीन रहे हैं। अगर आप कलाकार का भला चाहते हैं, वास्तविकता में आप चाहते हैं कि कलाकार प्रसिद्ध हो, उसको काम मिले, आर्थिक रूप से सक्षम हो, तो उससे कमाइए मत, उसकी मदद करिए, मजदूरी लीजिए, फायदा मत लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। केवल इतना कहना चाहता हूं, जो भी लिख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको कोशिश करें अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।